दोस्तों, भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा है। मात्र सिर्फ कुछ दिन और कुछ औपचारिकता ही रह गई है और भारत अपने एक और ब्रह्मास्त्र को उतारने जा रहा है। यकीनन ये भारत की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा और ये हथियार न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान से भी संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार है। दरअसल भारत जब से आजाद हुआ है तब से अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कई बार कोशिश की है और इसका कारण भारत की क्षमता और लगातार होती तरक्की है। भारत इस समय डिफेंस के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक तरफ जहां भारत की तरक्की इस फील्ड में देखकर चीन और पाकिस्तान के पैर कांप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और रूस जैसे देश भारत की सराहना कर रहे हैं। भारत एक के बाद एक ऐसे हथियारों को मैदान में उतार रहा है जो कि बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली और विध्वंसक है। वहीं ऐसे में भारत ने एक और ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार कर चुका है जिसे देख अमेरिका ने भी अपना पक्ष बदल लिया है और रूस भी भारत को सलाम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं भारत के इस विध्वंसक हथियार के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि आज तक चीन को रोकने के लिए भारत रूस का दिया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का इस्तेमाल करता था, जिसे तैनात करने के बाद चीन समुद्री रास्ते में कभी भारत में घुसपैठ नहीं कर पाया। चीन ने लाख कोशिशें की मगर फिर भी कभी सफल नहीं हो पाया। दरअसल अब इसके बाद चीन में बवाल मचा हुआ है क्योंकि INS विक्रमादित्य के बाद भारत का अब एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो चुका है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है INS विक्रांत। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने के लिए यहाँ पर भारत की स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यह आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि चौथा ट्रायल समुद्र में सफलतापूर्वक इसका हो चुका है। वहीं यह चीन के खिलाफ कोहराम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है क्योंकि इस वॉरशिप में ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलें लगी हुई है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार इस वॉरशिप की एक्शन फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है, मगर ये एक डॉक्यूमेंट्री आंकड़ा है, मगर इसकी और भी ज्यादा हो सकती है रेंज। वहीं इसके अलावा इसमें से एक साथ 64 बराक मिसाइल फायर हो सकती है जो बड़ी आसानी से एक पूरे शहर को तबाह करने में सक्षम है। वहीं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 40 फाइटर जेट तैनात होने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें 36 IMRH हेलीकॉप्टर्स भी तैनात होने वाले हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने की प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी और अब जाकर खत्म हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ब्रह्मोस और बराक मिसाइल की इंस्टॉल होने के बाद यह दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन जाएगा। बता दें कि चीन के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि INS विक्रांत अकेले ही एक जगह पर तैनात हुए इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों पर सटीक नजर रखने में सक्षम होगा, जिसमें भारत समुद्री रास्ते में चीन की तरफ से आने वाले खतरों से बिल्कुल मुक्त होगा। वहीं इस वॉरशिप में तैनात होने के बाद इसमें राफेल या फिर अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे विमान की तैनाती की जाएगी। वहीं पर ये दोनों ही फाइटर जेट विश्व के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। भारत 26 फाइटर जेट INS विक्रांत के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदेगा। फ्रांस और अमेरिका दोनों ने ही अपनी पूरी जान लगा दी है इस डील के लिए और दोनों ही फाइटर जेट गोवा में आकर ट्रायल भी कर चुके हैं। वहीं देखा जाए तो अपनी क्षमता और लगभग प्राइस में राफेल M से आधे होने की वजह से, साथ ही अमेरिका की तरफ से दिए गए आकर्षक ऑफर्स की वजह से इस समय FA-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राफेल M भी किसी से कम नहीं है। यही वजह है कि दोनों के बीच तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। INS विक्रांत अपने आप में एक पूरी सेना है जिसमें अनेक फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि इंडक्ट किया गया है। सर्विलेंस से लेकर घेराबंदी, ब्लॉकिंग अटैक, इन सब में यह एयरक्राफ्ट कैरियर माहिर होगा। अब यह खबर निकल कर आ रही है कि 15 अगस्त यानी कि आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव में इसे कमीशन कर दिया जाएगा। भारत की इस बड़ी सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।